हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आने वाले धनतेरस और दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज की क्लास में आज कुछ बात करने वाला हूँ एक ही बहुत सी सिंपल से ट्रिकी, जैसे जो हमारे डीसीए पीजीडीसीए में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, जिन्हें एक सब्जेक्ट है हमारे डीसीए पीजीडीसीए में जिसे अपन लोग कहते हैं फंडामेंटल्स। ठीक है, फंडामेंटल्स में आप यूनिट 3 में नंबर सिस्टम होगा आपका, यानी नंबर सिस्टम, राइट। नंबर सिस्टम में आपका एक चौथा होता है, कौन सा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो एक कोड पर डिपेंड होता है, एक कोड पर निर्भर होता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन लोग, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कोड। क्या बोलते हैं उसे हम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कोड। आज उस ट्रिक के बारे में बात करते हैं कि जो हेक्साडेसिमल में नंबर सिस्टम का कोड होता है उसको कैसे हम बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो पे, और तुरंत हमें हमारे जो वीडियो पे अभी देख रहे हैं सारे फ्रेंड्स अभी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू। चलिए मिलते हैं आगे, आते हैं क्लास पे। हमारा आता है कौन सा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये हेक्साडेसिमल की पहले होता क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, राइट। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम कहलाता है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 15 तक होती है, जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 15 तक होती है, तथा इसका बेस कितना होता है, 16 होता है। जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 15 तक होती है तथा इसका बेस यानी रेडिक्स कितना होता है, 16 होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन लोग, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, राइट ना। लेकिन ध्यान रहे, अपन ने क्या बोला, इसकी वैल्यू 0 से लेकर 15 तक होती है, लेकिन इसमें 16 नहीं आता। 16 इसकी क्या होता है, बेस होता है, रेडिक्स होता है, राइट। तो चलिए बात करते हैं आज हम उसके नंबर सिस्टम के कोड की। बहुत ही सिंपल ट्रिक से बता रहा हूं दोस्तों, हमारी वीडियो पे बने रहिएगा जरूर। तो चलते हैं, सबसे पहले हमारा नंबर सिस्टम कहां से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, राइट। अब बात करते हैं इसके कोड की। आप दोस्तों जो साइड पे हमें दिया जा रहा है इसको आप अपने अकॉर्डिंग मिलाते चलिएगा, और मैं आपको सिंपल से ट्रिक बताता हूं, ठीक है। आप इसमें देखते चलिएगा और मिलाते चलिएगा, और जो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं उसको भी मिलाते चलिएगा, ओके। लेकिन ध्यान रहे, आपका जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका कोड कितने संख्या का दिख रहा है, अब गौर से देख लीजिए। जो इसका कोड होता है कितने होता है, 4 डिजिट का होता है। जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का कोड होता है वो हमारा 4 डिजिट का होता है, 4 अंक का होता है, राइट ना। उसके लिए सिंपल सा फार्मूला जो आपने ऑक्टल में चलाया था, क्या था हमारा, 1 1 जा 1 1 2 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, समझ रहे ना। 1 1 जा 1 1 2 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, मतलब अपन ने 4 अंक तक गुणा किया है, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का कोड 4 डिजिट में होता है, इसलिए हमने गुणा कितना किया, 4 अंक। 1 1 जा 1 1 2 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, राइट। अब क्या करना है, ऐसे इनमें से ध्यान रहे, हमको सिर्फ जोड़ना है, हमको सिर्फ जोड़ना है, ना गुणा करना है, ना भाग करना है, ना माइनस करना, कुछ भी नहीं करना, ना इनटू, ना डिवाइडेड, ना माइनस, ऐसा कुछ भी नहीं करना। केवल हमें क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस, यानी जोड़ना है भाई। क्या करना है, जोड़ना है। हमें आप बताइए इनमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसे आपस में जोड़े तो 0 बन जाए, बताइए जल्दी से बताइए 1 मिनट के अंदर। इनमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसे आपस में जोड़े तो 0 बन जाए। ध्यान रहे, केवल इन्हीं संख्या को लेना है, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या को यूज नहीं करना, और केवल जोड़ना है। हाँ दोस्त कुछ बता रहे हैं, राइट। इनमें नहीं देखिए, 8 और 2 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, लेकिन हमें कैरी भी नहीं लेनी है, हमें हासिल भी नहीं बचाना, केवल हमें जोड़ना है। और दोस्त कुछ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हाँ शोभन बता रहे हैं, सर इसमें कोई वैल्यू ही नहीं, राइट सोहन, गुड। इसमें से ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसे आपस में जोड़े, कोई वैल्यू नहीं जुड़ रही ना, तो क्या करेंगे, 0 0 सभी के नीचे लिख देंगे। तो ये हमारा 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0 की वैल्यू 4 टाइम 0, मतलब समझिएगा, जो वैल्यू आपस में जुड़ेगी उसके नीचे 1 रखेंगे, और जो वैल्यू आपस में नहीं जुड़ेगी उसके नीचे 0 रख देंगे, राइट ना। तो हमें कोई वैल्यू आपस में नहीं जुड़ी ना, तो कोई वैल्यू नहीं जुड़ी, तो चारों के नीचे क्या रख दिया अपन ने, 0 0, 0 की वैल्यू 0 0 0 0, राइट। पुनः आते हैं नेक्स्ट 1 पे, वही 1 1 जा 1 1 2 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, राइट। अब इनमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसे आपस में जोड़े तो 1 बन जाए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राखी बता रही कि सर 1, राइट। तो 1 जुड़ रही है ना, तो 1 के नीचे 1 रख देंगे, बाकी तीनों वैल्यू नहीं जुड़ रही ना, तो तीनों के नीचे 0 रख देंगे, राइट। हाँ अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा, जहां तक 2
के बाद अपने को सिंपली से समझ में आने लगेगा, इसको ध्यान रख लीजिए, राइट ना। तो हमारी जो 1 की वैल्यू क्या है, वो क्या है 0001, यानी 1 जुड़ गया ना, 1 तो 1 यहाँ आ गया, 1 के नीचे 1 को रख दी, जो वैल्यू हमारी जुड़ रही थी उसके नीचे 1 रखे, और जो वैल्यू जुड़ी नहीं है उसके नीचे 000 लिख दिया, राइट ना। अब आते हैं 2, तो वही सेम प्रक्रिया पुनः 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इनमें से कौन सी वैल्यू से आपस में जोड़े तो कितना बन जाए, 2 बन जाए। कौन सी वैल्यू है, हाँ जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, रोहन ने सही बताया। रोहन बोल रहे हैं सर 2 है सीधा, तो 2 जुड़ रहा है ना, तो 2 के नीचे क्या रख देंगे 1, बाकी नहीं जुड़े ना, तो बाकी के नीचे 0 0 0, तो हमारी 2 की वैल्यू क्या है 0010, 2 की वैल्यू क्या है 0010, राइट। नेक्स्ट आता है हमारी 3 की वैल्यू। 3 की वैल्यू क्या होगी, वही सेम 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब सिंपल सा समझ में आ जाएगा। इनमें से कौन सी वैल्यू है, जल्दी आप में से बताएं, इनमें से कौन सी वैल्यू है जिसे आपस में जोड़ो तो 3 बन जाए, 3 बन जाए भाई, 3 बन जाए। इनमें से कौन सी वैल्यू है, हाँ हाँ कौन सी, 2 और 1, 2 1 आपस में जुड़ रही ना, तो 2 के नीचे 1 रख दीजिए और 1 के नीचे 1 रख दीजिए। जो संख्या आपस में जुड़ रही होती है, समझिएगा, जो संख्या आपस में जुड़ रही होती है, ऐड हो रही होती है, उसके नीचे 0, उसके नीचे क्या रख रहे हैं अपन लोग, जो संख्या आपस में जुड़ रही है उसके नीचे क्या रख रहे हैं 1 रखना है। जो संख्या आपस में जुड़ रही उसके नीचे 1 रख रहे हैं, और जो संख्या आपस में नहीं जुड़ रही उसके नीचे क्या रख रहे हैं 0 रख रहे हैं। जो संख्या आपस में नहीं जुड़ रही उसके नीचे 0 रख रहे हैं। इस चीज को एकदम माइंड पे बैठा लीजिएगा, राइट ना। तो संख्या सिंपल सी है, तो ऐसी 3 लेना था, 2 और 1 को जोड़ते तो 3 बन रहा है, तो 2 भी जुड़ा 1 भी जुड़ा, दोनों नीचे 1 1 नहीं जुड़ रहे हैं ये दोनों, तो 0 0। तो क्या मिली भैया, 3 की वैल्यू क्या है हमारी 0011, 3 की वैल्यू क्या है 0011, राइट। नेक्स्ट आते हैं 4 की वैल्यू पे। 4 की वैल्यू वही 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब इनमें से ऐसी कौन सी संख्या जिसे आपस में जोड़े तो 4 बन जाए, कौन सी है, कौन सी, राइट। कौन सी संख्या है, 4 है, सीधे 4 मिल गई, सिंपल है। 4 के नीचे मतलब देना है 1, बाकी के नीचे 0 0, 4 जुड़ा ना, 4 सीधा सीधा मिल गया, तो 4 के नीचे 1 रख दिए, बाकी के नीचे 0 0 रख दिए। तो 4 की वैल्यू क्या हमारी 0 1 00, बाकी मिलाते चलिएगा, साइड से आप लोग मिलाते चलिए, तो सिर्फ आपको स्क्रीन पे सामने दिख रहा है, आप मिला लीजिए, वही कोड आपको यहां सॉल्व होके निकल रहा है, एकदम माइंड पे बैठा लीजिएगा, राइट ना। नेक्स्ट आते हैं 5 में। 5 में भी वही 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इनमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसे आपस में जोड़े तो 5 बन जाए, कौन सी वैल्यू है, इनमें से ऐसी कौन सी वैल्यू जिसे आपस में जोड़े तो 5 बन जाए। 4 और 1 5, 4 प्लस 1, तो 4 और 1 आपस में जुड़ी तो उसके नीचे 1 1 रख दिए, और जो नहीं जुड़ रही उनके नीचे 0, तो 5 की वैल्यू 0 1 0 1, राइट। नेक्स्ट आते हैं 6 पे। 1 1 जा 1, 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ऐसी कौन सी वैल्यू भाई 4 और 2, तो 4 के नीचे 1 और 2 के नीचे 1, बाकी के नीचे 0 0। तो 6 की वैल्यू क्या है हमारी, देखते चलिए, 6 की वैल्यू क्या है 0 1 1 0, 0 1 1 0, राइट ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं 7 पे। वही फिर पूरा करेंगे, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब इनमें से कौन सी वैल्यू जिसे आपस में जोड़े तो कितना बन जाए हमारा 7 बन जाए। तो कितना, कौन सा भैया 4 2 6, 4 2 कितना हो रहा है 4 और 2 6, और 6 1 7, तो 4 भी जुड़ रहा है, 1 भी जुड़ रहा है और 1 भी जुड़ रहा है, ये नहीं जुड़ रहा ना, तो बराबर कितना आ गया 7 की वैल्यू 0 1 1 0 1 1 1, राइट ना। नेक्स्ट आते हैं 8 पे। तो वही 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ऐसी कौन सी वैल्यू है आपस में जिसे जोड़े तो 8 बन जाए। तो सीधा सीधा मिल रहा है क्या है 8, तो 8 के नीचे बस 1, बाकी के नीचे 0 0, तो 8 की वैल्यू क्या भैया सीधा सीधा 1000 1000, राइट। नेक्स्ट है 9 का। तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इनमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसे आपस में जोड़े तो 9 बन जाए, कौन सी है, इनमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसे आपस में जोड़े तो 9 बन जाए। तो सिंपल सा 8 प्लस 1, तो 8 प्लस 1 को जोड़ रहे हैं, 8 नीचे 1 और 1 के नीचे 1, बाकी के नीचे 0 0, तो 9 की वैल्यू है 1001। आते हैं नेक्स्ट 10 पे, बाकी आप देखते चलिएगा स्क्रीन पे, राइट ना। तो आते हैं नेक्स्ट 10 पे। तो आते हैं 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब वही ऐसी कौन सी वैल्यू जिसे आपस में जोड़े तो 10 बन जाए। तो सिर्फ कौन सी है 8 प्लस 2 10, तो 8 जुड़ रहा तो 8 नीचे 1, 2 जुड़ रहा तो 2 के नीचे 1, बाकी 0 0। तो 10 की वैल्यू क्या हमारी 1010, यानी 10 10।
नेक्स्ट आता है 11। उसके पहले मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो फ्रेंड्स हमारी वीडियो देख रहे हैं तुरंत हमारी वीडियो को अभी सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का कमेंट जरूर करें कि आप सर हमको ये ट्रिक बहुत अच्छी लग रही है, नहीं लग रही, नहीं समझ में आ रहा तो बताइए और मैं पुनः कोशिश करूंगा दोबारा समझा सकूं। उसके बाद आते हैं हम 11 पे। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इनमें से ऐसी कौन सी वैल्यू जिसे आपस में जोड़े तो 11 बन जाए? सिंपल सा है, 8 2 10 और 1, तो 8 के नीचे 1, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, बाकी 0। तो कितना आ गया? हमारी 11 की वैल्यू है 1011, राइट। नेक्स्ट आते हैं 12 पे। तो वही 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इनमें से ऐसी कौन सी वैल्यू जिसे आपस में जोड़े तो कितना बन जाए? 12 बन जाए, राइट। तो 8 और 4, राइट ना, 8 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो 12 यानी 12 बनेगा। तो 8 के नीचे 1 और 4 के नीचे 1, बाकी के नीचे कितना जाएगा? 0 0। तो 12 की वैल्यू 1100 यानी कि 1100, राइट ना, 1100। फिर नेक्स्ट आते हैं 13 की वैल्यू। तो वही 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इनमें से ऐसी कौन सी वैल्यू जिसे आपस में जोड़े तो 13 बन जाए? कौन सी वैल्यू? तो 8 4 12 1 13। तो 8 के नीचे 1, 4 के नीचे 1 और 1 के नीचे ये नहीं जुड़ रही तो 0। तो 13 की वैल्यू क्या है? 1101। नेक्स्ट आते हैं 14 पे। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ऐसी कौन सी वैल्यू जिसे आपस में जोड़े तो कितना बन जाए? कितना बन जाए? 14 बन जाए। तो 8 2 10 और 4 कितना हो जाएगा? 10 4 14। तो 8 प्लस 2 10, 10 4 14। तो 8 भी जुड़ा, 4 भी जुड़ा, 2 भी जुड़ा, इन तीनों को जोड़ दिए ना। 14 की वैल्यू क्या है? 1103 यानी कि 1 1 1 और 0। तो 15 की तो उम्मीद करता हूं आपसे बन ही जाएगी क्योंकि एकदम सिंपल सा है। जैसे यहां पास आपको 0 0 0 मिला था वैसे वहां भी आपको क्या मिलेगा? 1 1 1। उम्मीद करता हूं आप स्वयं पहले सिंपल सा सॉल्व करिए, ना बने तो हमें बताइए, मैं पुनः बताऊंगा। सिंपल सी ट्रिक है, वही करिएगा। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब जो संख्या आपस में जुड़ रही, उम्मीद करता हूं मैं 15 में सारी संख्या जुड़ेंगी। तो सारी जुड़ेंगी तो सभी के नीचे 1 1 1। तो हमारी आ जाएगी क्या वैल्यू? 15 की वैल्यू आपको सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बस इतना माइंड में बैठाइए, इसमें इतना लेके चल रहा है। क्यों 4 संख्या ले रहा है? क्योंकि जो नंबर सिस्टम का कोड होता है वो कितने संख्या का होता है? 4 अंक का होता है। कितने अंक का? 4 अंक का होता है। इसलिए मैंने टेबल भी 4 तक यानी 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 तक ही पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूं आपसे बन जाएगा। आप इसे तुरंत अपने फेयर बुक पे नोट कर लीजिए। आपके डीसीए पीडीसी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ नंबर सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम विद एग्जांपल। संख्या प्रणाली क्या है? संख्या प्रणाली के प्रकार को समझाते हुए इसके उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको चारों प्रकार के नंबर सिस्टम को समझाना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको इसकी डेफिनेशन भी चारों नंबर सिस्टम की बता दूंगा। ओके, जो आपके लिए अभी तक मैंने सरप्राइज रखा था और आपको बताया नहीं था। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या कहलाता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम वह नंबर सिस्टम कहलाता है जो 0 से लेकर 15 तक की वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, वो क्या कहलाता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। बट इसलिए ट्रिक होती है जो मैंने अभी आपको बताया भी नहीं, क्योंकि आपको पता है जो हेक्साडेसिमल होता है वो 1 से लेकर यानी 0 से लेकर 9 तक तो नंबर से चलता है, लेकिन 10 को क्या मानने लगता है? ABCD में बदलने लगता है। सिंपल सा है। 10 ना, 10 को किसे मानेगा? 10 को बोलता है 10 बराबर क्या होता है? 10 बराबर A, 11 बराबर B, 12 बराबर C और 13 को D और 14 को E और 15 को F मानता है। तो समझ रहे हैं ना? जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो 9 तक तो सिंपल मैथ के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन 10 को क्या मानता है? A, 11 को B, 12 को C और 13 को कितना मान रहा है? D, 14 को E और 15 को F। ध्यान रहेगा ना? बिल्कुल, मैंने आपको इसीलिए भी रखा था कि अभी आगे आपको बताऊंगा लास्ट में जिससे आप समझ सकें। तो समझ रखिएगा कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 9 तक तो ठीक चलता है, लेकिन 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F मानता है। ओके।